नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। मैं ओंकार मन, बुद्धि और आत्मा से जो प्राणी चैतन्य है, उन्हें इस सत्य का भी भली भांति ज्ञान है कि मैं श्वासों की वीणा पर सदा झंकृत होने वाला परमात्मा और जीवात्मा के मध्य का सप्तम तार हूं। मैं ओंकार हूं। शक्ति स्वरूपा देवी को प्रसन्न कर उनसे इच्छित वस्तुएं निर्मित करने का वरदान प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी नारद को भविष्य के लिए सावधान करते हैं। नारद व पर्वत दोनों त्वष्टा ऋषि के आश्रम में आते हैं। इंद्र भी त्वष्टा के चमत्कारों से प्रभावित होकर उन्हें स्वर्ग ले आते हैं। त्वष्टा ऋषि के दिए वचन के अनुसार देवराज इंद्र ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को शीघ्र स्वर्ग में शक्ति मंदिर का निर्माण करने का आदेश दिया, जिससे स्वर्गलोक में शक्ति पूजा की प्रथा व परंपरा आरंभ हुई। दूसरी ओर नारद और उनके बाल सखा पर्वत मुनि आकाश में भ्रमण कर रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक घुड़सवार पर पड़ती है। उत्तम मुनिवर नारद, अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। आपके भक्तिपूर्ण गायन एवं आलाप ने हमें आत्म विभोर कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ हमें जैसे गीत नहीं, आपकी आत्मा के स्वर सुन रहे थे। पर्वत मुनि, आपका गायन एवं वीणा वादन भी श्रेष्ठ है।
आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप दोनों ही पुरस्कार के अधिकारी हैं। राजन, ये भेंट और उपहार गृहस्थियों को शोभा देते हैं, हम इन्हें कहां रखेंगे? हाँ महाराज, ये भेंट और उपहार हम निर्लिप्त प्राणियों के लिए उपयोगी नहीं है। इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, किंतु जो अब मैं आप दोनों को दे रही हूँ, आपको उसे स्वीकार करना ही होगा। क्या? कर्णप्रिय और मनमुग्धकारी गीत संगीत के लिए धन्यवाद। राजन, आपका मन प्रसन्न हुआ, हमें भी संतोष मिला। अब हमारी विनती स्वीकार करें। आज्ञा करें मुनिवर। राजन, अब आप हम दोनों को यहां से प्रस्थान करने की आज्ञा दें। मुनिगणों का अधिक समय तक राजमहल में रहना उचित नहीं। नहीं नहीं, मैं आप दोनों को जाने नहीं दूंगी। मुनिजन, हम अपनी पुत्री की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करने का विचार ही नहीं कर सकते। और वैसे भी अब आप हमारे अतिथि नहीं रहे, हमारे समान ही इस महल के वासी हो चुके हैं। इसलिए यहाँ से जाने का विचार त्याग दें। परंतु यदि आपके आदर सत्कार में हमारी ओर से कोई त्रुटि एवं कमी रह गई हो तो हमें कहें, हम दूर करेंगे। राजा संजय के आग्रह व अनुरोध को अस्वीकार करना न तो नारद के वश में ही था, न मुनि पर्वत के। संभवतः राजकुमारी दमयंती का मौन प्रेम ही प्रेरक था। दूसरी ओर देवराज इंद्र की हठ धर्मी के कारण त्वष्टा ऋषि अभी तक स्वर्ग में ही थे और उनकी उपस्थिति से गुरु बृहस्पति का उत्तेजित व क्रोधित होना भी स्वाभाविक ही था। देवराज, आपके हठ और आग्रह के कारण ही ऋषि त्वष्टा का स्वर्ग में आगमन हुआ है। हमने इससे पूर्व ही आपको सावधान कर दिया था कि आपकी आकांक्षाएं असीमित हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं है और जिन्हें त्वष्टा कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आपका स्वर्ग आपकी देव सेना की शक्ति के सहारे ही सुरक्षित रह सकता है। त्वष्टा के सुरक्षा कवच के कारण नहीं, त्वष्टा से सुरक्षा कवच की बात करके आपने उन्हें धर्म संकट में ही नहीं डाल दिया, उल्टे उन्हें रुष्ट भी कर दिया है। त्वष्टा ने शक्ति आराधना करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर ली है। उनका रुष्ट होना भी आपके लिए शुभ नहीं है। अतः उचित यही है कि ऋषि त्वष्टा को पृथ्वीलोक लौटा दिया जाए। उनके यहां रहने से स्वर्ग का कोई हित होने वाला नहीं है। देवगुरु, तो क्या इसीलिए आपने देवराज इंद्र को प्रेरित किया था हमसे एक असंभव सी मांग पूरी करवाने के लिए, ताकि हम स्वयं स्वर्गलोक छोड़कर चले जाएं? यह आपका भ्रम है ऋषि त्वष्टा। हमने कभी देवराज इंद्र से यह नहीं कहा कि वे आपसे स्वर्ग के सुरक्षा कवच के लिए कहें, कारण कि हम जानते थे और जानते हैं कि यह मांग पूर्ण करना आपके लिए संभव है ही नहीं। संभव है ऋषिवर, क्या आपने हमें अपनी चमत्कारी सिद्धियों से प्रभावित नहीं किया था? क्या आपने हमें विश्वास नहीं दिलाया था अपने चमत्कारों का? इसीलिए तो हमने आपको स्वर्ग में आमंत्रित किया था, और अब आप अपने वचन से विमुख हो रहे हैं। ऋषिवर, हमने जो आपसे कहा है उसे पूरा करके दिखाएं। कदापि नहीं, हम आपके कुछ सेवक नहीं हैं जो आपकी आज्ञा मानने के लिए विवश हो। और अब तो और भी असंभव हो गया है। हम आपकी इच्छा पूर्ण कर भी सकते थे देवराज, किंतु अब नहीं करेंगे। कारण क्या है? शक्ति उपासक त्वष्टा का मान सम्मान और गौरव स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र से कदापि कम नहीं है। तो क्या प्रश्न आपके गौरव और मान सम्मान का नहीं है ऋषिवर, हमारी इच्छा का है। यदि स्वर्ग में रहकर भी आप हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते हैं, तो आपके यहाँ रहने का प्रयोजन ही क्या है? आप तुरंत यहाँ से पृथ्वीलोक लौट जाए ऋषिवर, क्योंकि अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। अरे स्वार्थी देवराज,
आवश्यकता तो हमें भी तुम्हारी नहीं है। स्वर्गलोक में अतिथि बनाकर तुम हमें यहाँ लाए थे। हमने तुमसे नहीं कहा था स्वर्गलोक में आने के लिए, तुमने हमसे विनती की थी तुमने। और अब हमें चले जाने के लिए कहकर तुमने हमारा ही नहीं, हमारी सिद्धियों का और हमें सिद्धियां प्रदान करने वाली माता शक्ति का भी अपमान किया है। अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रहेंगे। ठहरिए ऋषि त्वष्टा। इसलिए और अधिक अपमानित होने के लिए, हमें अपमानित करने में आपका भी पूर्ण योगदान रहा है देवगुरु बृहस्पति। इसका दुष्परिणाम आपको और देवराज इंद्र को ही नहीं, अपितु संपूर्ण स्वर्गलोक को भुगतना होगा। देवराज, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। त्वष्टा को अपमानित करके आपने अपने लिए एक नए संकट को जन्म दे दिया है। हमें सावधान रहना होगा। अभिमानी त्वष्टा अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेगा। कहां हो तुम सब? कहां चले गए मेरे शिष्यगण? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मेरे शिष्यों, स्वर्गलोक में इंद्र द्वारा हमारा घोर अपमान हुआ है। उस अपमान का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे। माता शक्ति की आराधना करके हम एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे जो कि इंद्र के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए प्रिय शिष्यों, इंद्र विरोधी महायज्ञ की तैयारियां आरंभ करो। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। नंदी, प्रभु, देवी पार्वती कहाँ है? स्वामी, माता पार्वती प्रतिमास के नियम के अनुसार कुमार कार्तिकेय से मिलने गई हैं। अब तो उनके लौटने का भी समय हो गया। श्री शैल पर्वत से लौटते समय देवी पार्वती को बार बार नारद का स्मरण हो रहा होगा। देवऋषि नारद का स्मरण? हाँ, प्रथम बार जब हम कार्तिकेय से मिलने श्री शैल पर्वत गए थे, तब नारद भी हमारे साथ थे। पति परमेश्वराय नमो नमः। आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी। ये सत्य है कि बार बार मुझे नारद का स्मरण हो रहा था। मैं तो ये भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपसे वरदान प्राप्त करने के पश्चात नारद अचानक कहाँ अदृश्य हो गए। बार बार कैलाश की टोह लेने वाले नारद क्या हमें बिल्कुल ही भूल गए? नारद हमें नहीं भूल सकते देवी, किंतु भूल अवश्य कर सकते हैं। भूल? कैसी भूल? भूल भुलैया में फंस जाने की भूल, जिससे बाहर निकलने का मार्ग उन्हें मिल ही नहीं रहा है। आपकी कृपा होगी तो वो भूल भुलैया से बाहर आ ही जाएंगे। आप तो ये बताएं कि उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया अथवा नहीं। आपके वरदान के अनुसार उन्हें धर्मपत्नी की प्राप्ति हो चुकी होगी ना स्वामी? देवी, इस प्रश्न का उत्तर कुछ समय पश्चात तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। न जाने किस दशा में होंगे नारद।
प्रणाम मुनिवर। टहलना छोड़े और भोजन करें। भोजन? हाँ मुनिवर, ये मिष्ठान और पकवान मैंने स्वयं बनाए हैं और आपके लिए बनाए हैं। आप इनका भोग लगाइए और बताइए मैं पाक कला में निपुण हूँ अथवा नहीं। किंतु आपने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों किया? मेरे संतोष और आनंद को आप कष्ट क्यों कहते हैं मुनिवर? आपको भोजन कराकर मुझे जो संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होगी उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने जो कल्पना नहीं की थी वही सब कुछ तो घटित हो रहा है राजकुमारी। आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं मुनिवर? यदि आप इसी प्रकार संकोच करते रहे तो मैं अपने हाथों से बैठाकर आपको भोजन कराऊंगी। मित्र पर्वत, वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, चले आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ बैठकर मेरे साथ भोजन करो, है ना? बुलाओ उन्हें। मुनिवर पर्वत, आपका भोजन आपके कक्ष में पहुँच गया है। हा? ये नारद जी का भोजन है। पर्वत, पर्वत नहीं, नहीं पर्वत, पर्वत। नारद, तुम दिन प्रतिदिन राजकुमारी दमयंती के प्रेम पाश में फंसते जा रहे हो। त्रिलोक में स्वच्छंद विचरण करने वाले नारद, तुम्हारी ये क्या दशा हो गई है? ये वरदान का फल है अथवा अभिशाप का दंड? अभिशाप का दंड। नारद, 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 तुम मित्र कहलाने के योग्य नहीं हो। पर्वत, ये ज्ञान है मुझे, आगे कहो। तुमने राजकुमारी दमयंती को पूर्ण रूप से अपने प्रेम पाश में जकड़ लिया है। तुमने मित्र द्रोह किया है नारद। पर्वत, अरे कैसा प्रेम, कौन सा पाश? स्थिति का तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है और पंचम स्वर में बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। दमयंती को मैंने कभी बढ़ावा नहीं दिया और ना ही मेरा उससे कोई लगाव है। वो तो स्वयं ही प्रेम के उन्माद में अपनी सुध-बुध खोती जा रही है, खोती जा रही है। उसे प्रेम का उन्माद है तो क्या मैं तुम्हें उन्मादी लगता हूं? मैं नहीं चाहता कि वो मेरे समीप आए। मैं तो स्वयं इस विचित्र परिस्थिति में फंसकर छटपटा रहा हूं। सावधान नारद, सावधान। तुमने मेरे साथ अपने मन की हर बात सच सच कहने की प्रतिज्ञा की है। क्या यह असत्य नहीं कि तुम दमयंती से प्रेम नहीं करते? सत्य तो यह है कि दमयंती का सौंदर्य, उसका प्रेम, उसकी निकटता अब तुम्हें भाने लगी है। तुम तो चाहते ही हो कि वो सदा सदा के लिए तुम्हारी हो जाए। अति सुंदर, अद्भुत। मैं मित्र कहलाने के योग्य नहीं, तो क्या तुम मित्र कहलाने के योग्य हो? मैंने क्या अनुचित किया है? तो मैंने ही क्या अनुचित किया है? बताओ, मैंने क्या अनुचित किया है? जो आरोप तुम मुझ पर लगा रहे हो, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? विधाता ने केवल आंखें ही नहीं, इन आंखों के पिछवाड़े एक बुद्धि स्थल और साथ में एक विवेक नगरी भी दी है। पर्वत, अपनी दुष्टता को छिपाने का प्रयत्न न करो नारद। ये तुम नहीं, तुम्हारे हृदय में छिपी ईर्ष्या बोल रही है। फिर भी तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं अपने विधाता भगवान श्री हरि विष्णु और जगत के पालनहार भगवान भोलेनाथ की ये शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने ये कभी नहीं चाहा कि दमयंती सदा के लिए मेरी हो जाए। असत्य, सर्वथा असत्य। बार बार असत्य बोलकर तुम अपनी सत्य बोलने की प्रतिज्ञा तोड़ चुके हो। तुमने मेरे हृदय को पीड़ित किया है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अपने मन की चंचलता के कारण तुम अपने आप को वानर सा सिद्ध कर चुके हो। अब तुम्हारा मुख वानर सा हो जाएगा। तुम वानर मुखी बन जाओगे।
नहीं नहीं, मैं वानर बन गया। पर्वत, मुझ निर्दोष को श्राप देकर जो तुमने अनुचित कार्य ईर्ष्यावश किया है, उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आकाश में गमन करने की तुम्हारी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। तुम आकाश मार्ग से स्वर्ग कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम पृथ्वीलोक में ही भटकते रहोगे।